हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। ये बाइट्स बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे और झटपट बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, हमने लिया है यहाँ पर 2 उबले हुए आलू। तो हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, बस आप छोटे बड़े कैसे भी आलू ले सकते हैं। तो बस आलू को हमने उबाल करके छील लिया है, उसके बाद मैशर से मैश कर लेती है। तो आप चाहें तो इनको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो आलू को हमने यहाँ पर मैश कर लिया है। अब चलिए इसमें मिला देते हैं कुछ मसाले। तो आधा चम्मच लिया है ऑर्गेनो, 1 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, ये ऐड कर देंगे। साथ में हमने लिया है 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये ऐड कर देंगे। 2 से 3 कलियां लिया है लहसुन की, क्रश करके बस ये डाल देंगे। तो लहसुन अगर आप खाते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने लिया है यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच लिया है नमक, ये ऐड कर देंगे। तो नमक मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस ये मसाले हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हमने लिया है 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब, ये ऐड कर देंगे। 2 चम्मच लिया हमने साथ में सूजी। सूजी की जगह पर आप चाहें तो अगर आपके पास चावल का आटा है तो ये भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। तो बस 2 चम्मच हमने यहाँ पर सूजी ऐड कर दिया है। बस ये सारे मसाले डालने के बाद बस अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो स्पून हटा देंगे, बस हाथ से इसको हम अच्छे से मिला देंगे। तो जैसे हम लोग रोटी का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हम इसको गूँथ लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी आलू के लम्स वगैरह रह गए होंगे वो भी आसानी से निकल जाएंगे और ये स्मूथ भी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें जैसे डो तैयार करते हैं, रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें गूँथ लेना है। अगर आपको लगता है यहाँ पर कि हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे, तो बहुत ही आसानी से ये डो स्मूथ भी हो जाएगा, मतलब ये चिकना भी हो जाएगा और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डो सेट हो गया है। अब इसको हम इस तरह से बॉल में रख देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए बस इस तरह से छोड़ देते हैं। उसके बाद बस थोड़ा सा इस तरह से हाथ में पोर्शन उठाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और चकले पर रख करके इस तरह से राउंड घुमाते हुए बस इस तरह से पतला सा, बस इस तरह से हम तैयार कर लेंगे इसको। अब इसको हम चाकू से काट लेते हैं। चाकू में आप कोई भी आटा लगा लीजिए, जैसे चावल का आटा है या कॉर्नफ्लोर है, कुछ भी आप लगा लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये पीसेस में इस तरह से कट जाते हैं। देखिए कितनी इजीली ये कट रहा है। बस इस तरह से कोई भी आटा या ऑयल आप लगा लेंगे तो ये आसानी से कट जाते हैं पीसेस। थोड़ा सा बस पीसेस को हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे हाथ से, इस तरह से। अब आप चाहें तो छोटे बड़े जैसे भी चाहें उस तरह से पीसेस में आप काट सकते हैं, आप चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं। तो बस इस तरह से सारे पीसेस को हमने यहाँ पर काट लिया। उसके बाद हाथ से आप जैसे भी चाहें रोल बनाना चाहें, मतलब राउंड में, या आप थोड़ा सा इस तरह से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो एक साथ बना करके हम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साथ हमने यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। अब आप चाहें इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी जिप बैग में आप डाल दीजिए और इनको 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में आप रख दीजिए, तो ये फ्रीज़र में रख करके आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, बस इस तरह से कोई भी आप बैग ले लीजिए इस तरह से, और पॉलीथीन बैग, और उसमें डाल करके इस तरह से क्रश कर लीजिए। आप चाहें तो इसको इस तरह से मैशर से भी क्रश कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये जो रोटी बेलने वाला बेलन है इस तरह से पॉलीथीन बैग में डालेंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे दबा करके, बस इस तरह से देखिए ये प्रेस हो गया है। यहाँ पर बस इस तरह से हमें इतना बारीक कर लेना है। एक बाउल में निकालेंगे और 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब, ये ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पूरी तरह से आप ब्रेड क्रम्ब में भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम इसको कॉर्नफ्लेक्स जब डाल करके डालेंगे बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब सेलरी तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर मैदा, आप इसकी जगह पर आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च, क्रश करके ये डाल देंगे। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो आप इसको स्किप करके, मतलब आप फ्रेश ना डाल करके काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो बस अब इसमें हम पानी डालेंगे, बस इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसकी एक सेलरी तैयार कर लेंगे, मतलब एक पतला सा घोल तैयार करके हम रख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें थोड़ा सा, मतलब इसकी जो
इसका जो कंसिस्टेंसी है बस इस तरह से हमें तैयार करके रख लेना है। बस इसका टेक्सचर देख लीजिए, इसी तरह से हमें रखना है। बस इतना पतला हमें घोल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए घोल तैयार हो गया। अब एक पीस उठाएंगे इस तरह से और इसमें इसके अंदर इस तरह से हम डिप करेंगे और उसके बाद जो हमने ये कॉर्नफ्लेक्स जो ये क्रश करके रखा हुआ है बस इसी में हम कोट चढ़ा देंगे और उसके बाद पीस निकाल लेंगे। अब इसको प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। तो जब इस तरह से हम बना करके एक साथ रख लेंगे तो हमें फ्राई करने में आसानी रहेगा। बस इसी तरह से हम इनको एक साथ तैयार करके रख लेते हैं और उसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस देखिए यहाँ पर हमने एक साथ तैयार करके रख लिया है। अब इनको चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल भी चढ़ा दिया है। तो ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो रहा है। अब चेक कर लेते हैं। तो ऑयल देखिए यहाँ पर गर्म हो गया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद ये पीसेस उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। तो जितने पीसेस आ जाएं बस उस तरह से आप डाल दीजिए और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इनको टच नहीं करेंगे, बाहर से ऑयल चढ़ाते जाएंगे और उसके बाद इनको हम इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई कर लेते हैं। बस देखिए ये फ्राई हो गए हैं। बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो बस इतना हमें कलर ले लेना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर यहाँ पर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से दूसरा बैच है वो जो बाकी के हैं वो भी हम इसी में डाल देते हैं। बस इस तरह से ऑयल को गर्म रखेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं। बस इस तरह से डाल करके और 1 मिनट के लिए इनको हम टच नहीं करेंगे, बाहर से ऑयल चढ़ाते जाएंगे इस तरह से। और 1 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट के बाद इनका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस इनको हम पलट देंगे और पलट करके दोनों तरफ हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब एक अच्छा सा कलर लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम फ्राई करके सारे निकाल करके रख लेते हैं। तो देखिए इनको भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो ये इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। देखिए कितने करारे बन करके यहाँ पर तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से सारे बना करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट बन करके तैयार हो गए हैं। ये बच्चों को बहुत, बच्चे क्या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं इस तरह से। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और ये चाय के साथ इवनिंग मॉर्निंग मतलब कभी भी आप बना सकते हैं। आप इनको बना करके मतलब जो हमने तैयार किया है पीसेस काट करके आप इनको किसी भी जिप बैग में या एयरटाइट डिब्बे में आप इनको भर करके आप इनको फ्रीज़र में डाल दीजिए। तो 1 से 2 महीने के लिए आप इनको रख लेंगे। जब भी दिल करे आप इनको निकालिए और बहुत ही आप मतलब ऑयल गरम करिए और इनको फ्राई कर लीजिए। जब भी दिल करे आप इनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे और झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते ही इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।